हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ is revolving in a circular orbit with uniform speed v. If the gravitational force suddenly disappears, the satellite will. First option है continue to move with velocity v along the original orbit. Second, moves with the velocity v tangentially to the original orbit. Third one, fall down with increasing velocity. और फोर्थ वन है ultimately come to rest somewhere on the original orbit. तो यहाँ पर जो आपके पास ये क्वेश्चन बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? सैटेलाइट मोशन पर. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास यहाँ पे? सैटेलाइट मोशन. की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा ये हो गया सैटेलाइट मोशन. सैटेलाइट मोशन. तो यहाँ पर समझे कि जैसे मान लीजिए अपनी अर्थ है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है. तो सर्कुलर मान लिया मास ऑफ सैटेलाइट को m बोल देते हैं और मास ऑफ अर्थ कितना है? m. कैपिटल M. उसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी है r. तो सर्कुलर मोशन हो रहा है आपके पास. तो रोटेट करने के लिए अगर एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर देखे आपके पास जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो क्या होगी? टेंजेंशियल होगी. इस प्रकार से क्या होगी? टेंजेंशियल होगी आपके पास. और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वैल्यू mv²/r है, ये रिक्वायरमेंट है. तो इस वाले केस में आपके पास ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि mv²/r क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में? अर्थ के और प्लेनेट के मास और सैटेलाइट के मास बोल दे, अर्थ के मास या सैटेलाइट के मास पर. तो वैल्यू होती है g मास m1 m2 मीन्स मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाई r². इसका मतलब अगर मान लीजिए जैसे इस वाले पॉइंट पे देखें तो ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा. इसका मतलब इसको वापस इसी पाथ पे लेके आ जाएगा. हर जगह पर आपके पास यही कहानी होगी. जैसे यहाँ पर देखें तो ये किधर मूव करने की कोशिश कर रहा है? ऑर्बिट से टेंजेंशियली. लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या सेंट्रीपिटल फोर्स इसको डाउनवर्ड पुल करती है, जिसकी वजह से ये क्या कहता है? ऑर्बिट में रोटेट करना शुरू कर देता है. अभी बोला कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है, मीन्स खत्म हो रही है. डिसअपियर. तो क्या होगा आपके पास कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसको अंदर रखने के लिए, यानी कि पार्टिकल को या सैटेलाइट को इनसाइड रखने के लिए आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी खत्म हो जाएगा तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. इसका मतलब इसको अब अंदर पुल करने वाली कोई फोर्स नहीं रहेगी. तो ये जो आपका पार्टिकल है ये किधर भाग जाएगा? टेंजेंशियली आउटवर्ड टू द ऑर्बिट. यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पर देखें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगी तो इधर रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है. यहाँ पर देखें तो इधर भी रोकने वाला कोई फोर्स नहीं होगा, तो टेंजेंशियली बाहर की ओर चला जाएगा. तो ऑप्शन चेक करते हैं. इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2, that is move with the velocity v tangential to the original orbit, is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.